बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम। आज संडे के दिन की ये तीसरी वीडियो है। इसके अंदर मैं बात करना चाहता हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर। देखिए, दीन इस्लाम जॉइंट फैमिली सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता। क्या आपने सोचा इसकी वजह क्या है? अंदाज़ा लगाया है? बिल्कुल लगाया होगा आपने। क्वेश्चन आंसर सेशन तो है नहीं, मेरे सामने कोई ऑडियंस तो है नहीं, तो मैं किससे सवाल कर रहा हूँ? तो मैं इसका जवाब भी खुद ही दे देता हूँ। जॉइंट फैमिली सिस्टम इसलिए हराम है दीन इस्लाम में क्योंकि मेरी बीवी के ऊपर पर्दा फ़र्ज़ है मेरे भाई से, और मेरे भाई की बीवी के से मेरा पर्दा फ़र्ज़ है, एंड वाइस वर्सा। मतलब कि जो औरतें हैं उनका भी मेरी बीवी जो है उसको मेरे भाई से पर्दा करना चाहिए, मेरे भाई को मेरी बीवी से करना चाहिए, मुझे मेरी भाभी से करना चाहिए, मेरी भाभी को मुझसे करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम औरत पे शरई पर्दा फ़र्ज़ है घर से बाहर। देखें, ये दीन मेरा या आपका दीन नहीं है, ये दीन है अल्लाह का। अगर मैं एक औरत से कहता हूँ कि मेरी बहन तुम्हें पर्दा करना है और तुम्हें चेहरा भी छुपाना है, चाहे आपको दीन इस्लाम के उलमा कराम कहते हैं चेहरे का पर्दा फ़र्ज़ नहीं है, आप चेहरा खुला छोड़ सकती हो, वहाँ पर भी मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत आंसर है। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने, मैं ख़वातीन से बात कर रहा हूँ, लड़कियों से मैं कहता हूँ, आपके सामने मैं 4 नौजवान खड़े कर देता हूँ, 4 नौजवान खूबसूरत जिस्मों के मालिक, एक और चारों की चलो दुनिया का, क्योंकि बेसिकली पैरामीटर हुस्न को हुस्न को बेसिकली लोग इक्वेट करते हैं गोरी रंगत के साथ, ठीक है, जबकि ब्राउन रंगत भी बहुत खूबसूरत रंग है, स्याह रंगत भी बहुत खूबसूरत, अल्लाह ने बनाया है ना यार, तो कैसे खूबसूरत नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, तो हम इस मिसाल के अंदर कहते हैं 4 गोरे जिस्म के नौजवानों को मैं आप ख़वातीन के सामने खड़ा करता हूँ, लेकिन चारों के चेहरों पे मैं पर्दा डाल देता हूँ, कपड़ा डाल दिया मैंने। अब आप उनके ना आंखें देख सकते हैं, ना नाक देख सकते हैं, ना उनकी जो है क्या कहते हैं होंठों का मोटा पतला होना देख सकते हैं, ना उनके खदो खाल पता चलेंगे, ना आपको पता चलेगा कि चेहरे पे दाढ़ी है या नहीं है, बाल हैं या नहीं है, गंजा है नहीं है, आपको नहीं पता चल रहा। जिस्म चारों के बेइंतहा खूबसूरत हैं, 6-6 फीट चारों की हाइट है, ठीक है, मसल्स बने हुए हैं, ठीक है, और नाफ तक उनका पर्दा है, लेकिन ऊपर शर्ट उतरी हुई है, तो उनकी बॉडी वॉडी सब बनी हुई है। मैं ख़वातीन से पूछता हूँ, इन 4 में से आप कौन से नौजवान को निकाह के लिए पसंद करोगे? इंशाअल्लाह आप में से कोई एक औरत भी इनमें से किसी एक को भी पसंद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि चेहरा नज़र नहीं आ रहा। ये चेहरे में अल्लाह ने एक ऐसा हुस्न, एक ऐसी कशिश रखी है कि चेहरा बहुत कुछ डिफ़ाइन करता है। वो एक अलग बात है कि इंसान के इखलाकियात एक्चुअली सब कुछ होता है। मोटा भद्दा पेट हो, टिंड हो, सांवली रंगत हो, दुनिया का क्योंकि पैरामीटर है सांवली रंगत को खूबसूरत नहीं समझते, मगर इखलाक अच्छा है, दिल का अच्छा है, इज़्ज़त करने वाला है, इज़्ज़त देने वाला है, आपके वालिदैन की इज़्ज़त करने वाला है, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करने वाला है, वेटर के साथ प्यार से बात करता है, बच्चों से शफ़क़त करता है, ये शख्स है आइडियल शख्स। लेकिन दुनिया का पैरामीटर ये है, चेहरा देखते हैं ना तो मुतासिर होते हैं। यहाँ तक कि मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने पब्लिक स्पीकर को भी चूज़ करते हैं कि वो बयान कैसा देता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे एक अच्छी आवाज़ से नवाजा है, एक अच्छे अंदाज़े बयान से नवाजा है। लेकिन मिसाल के तौर पे, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, अगर मैं ऐसे बात करता, एक है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बात आप मेरी सुने। तो आप अनॉय होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है वो मेरे इस अंदाज़े बयान से अनॉय होते हों, लेकिन जो मैंने अभी इख्तियार किया तरीका, आप उससे अनॉय होंगे। आपको प्रॉब्लम आएगी कि यार ये कितना चुभ रहा है, ये किस तरह बात कर रहा है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों में हुस्न और कशिश रखा है, लेकिन असल जो हुस्न है, असल जो चीज़ है जिसकी वजह से एक इंसान, एक मर्द पहचाना जाता है, वो उसके अच्छे इखलाकियात होते हैं। इसके बावजूद भी ख़वातीन जिसको पसंद करेंगी वो सिर्फ़ और सिर्फ चेहरे को देख के करेंगी। मैंने इतनी लंबी बात कर दी, 4 मिनट हो गए, सिर्फ़ और सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि चेहरे का पर्दा इसलिए फ़र्ज़ होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि है, मैं कहता हूँ इसलिए होना चाहिए क्योंकि चेहरे में अल्लाह ने कशिश रखी है, और चेहरे को देखे बगैर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मैंने किसको पसंद करना है।
तो वापस आते हैं एक्चुअल बात की तरफ कि एक मुसलमान औरत को इस तरह से छुप के घर से निकलने का हुक्म अल्लाह ने दिया है कुरान हकीम में। और अल्लाह ताला कहता है कि तुम मेरे दीन के अंदर तुम लो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मर्दों के लिए फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद और औरतों के लिए फ्रॉम द वाइफ्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। और जब हम मर्द हजरात अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो हमें वो हुलिया और वो तरीका इख्तियार करना है। और औरत अल्लाह के नबी को तो नहीं देख के तरीका इख्तियार करेंगी ना, क्योंकि औरत की दाढ़ी तो नहीं होती, औरत तो जुब्बा नहीं पहनेगी मर्दों की तरह, औरत की तो भारी आवाज़ नहीं है। तो औरत किसको देखेगी? औरत देखिए औरतों को, हमारी माओं को, जो उन्होंने किया। ये बात मैंने क्यों की? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुरान हकीम के अंदर सूरह अहज़ाब के अंदर जो वो हुक्म है कि अल्लाह की नबी की बीवियों आप ज़माने जहालियत की औरतों की तरह घरों से ना निकलो और ज़मीन पे वो ज़ोर से पाँव न मत मारो कि आपकी जो जेवर है उसकी आवाज़ है। ये कहते हैं कि ये तो हमारे लिए हुक्म थोड़ी है, ये तो अल्लाह की नबी की बीवियों के लिए था। यार वो आपकी माएँ हैं, आपकी माँ जो करेगी बेटी वही करेगी ना, या माँ जो करेगी उसके बरअक्स बेटी करेगी। तो उनको हुक्म देने का मतलब ये है कि आपको एक्चुअली कहा जा रहा है कि वो जो करेंगे आपने वो करना है। तो मुसलमान मर्द और औरत को बेसिकली दीन अपनी मर्जी का पिक एंड चूज़ नहीं करना है, उन्होंने वो पिक एंड चूज़ करना है जो कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, उनकी बीवियों ने, हमारी माओं ने करके दिखाया, वही हमारा दीन है। आपने उसके खिलाफ जाना है, आप जाइए। आप उमैर हमीदुद्दीन से नफरत ना करें, क्योंकि पर्दा उमैर हमीदुद्दीन आपसे नहीं करवाना चाहता, पर्दा आपसे मौलाना तारिक जमील नहीं करवाना चाहते, पर्दा आपसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा नहीं करवाना चाहता, आपसे पर्दा अल्लाह करवाना चाहता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो अल्लाह से आप जाके लड़ाई कीजिए। वैसे भी सूद कमाने वाला शख्स वो अल्लाह ताला से जंग में मुलव्वस है, तो आप पर्दा ना करके भी मुलव्वस हो जाएं। मेरे अब्बू जान मेरी ममा को ये बात कहते कहते दुनिया से चले गए कि तुम्हें पर्दा नहीं करना है, तुम ना करो, मगर पर्दे को कभी गलत मत कहना। पर्दा करने वाली खातून के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाना कि पर्दा करके ये तो डेट करती हैं और ये करती हैं, क्योंकि पर्दा अल्लाह को पसंद है और जो औरत कर रही है कम अज़ कम वो कुछ तो कर रही है। ये मेरे अब्बू जान मेरी ममा को कहते थे। और मैं भी आपको यही कहूँगा कि पर्दा आपसे नहीं होता है, मुसलमान मर्द से मस्जिद में जाके नमाज नहीं अदा की जाती है, तो उसके अगेंस्ट बातें ना शुरू करो। अपनी गलती को एटलीस्ट मानो, शायद कि उसके उस ह्यूमिलिटी के बदले अल्लाह तुम्हें वो करने की तौफीक देते। तो वापस आते हैं उस बात की तरफ कि औरत को तो घर से बाहर निकल के पर्दा करने का हुक्म है, तो फिर वो आज़ादी से कहाँ जिएगी? वो आज़ादी से जिएगी अपने घर में, जहाँ पे अपने बाल भी खोलेगी, अपना लिबास भी जिस तरह का पहनना चाहती है, छोटा खुला जो करना चाहती है, घर में उसकी आज़ादी है। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहेगी तो वहाँ पर भी फिर उसको पर्दा करना पड़ेगा, वहाँ पर भी वो अबाया करेगी, क्योंकि वहाँ पे उसका जेठ है, उसका बहनोई है। समझ रहे हैं मैंने इतनी लंबी तमहीद क्यों बांधी? कि घर तो वो जगह थी जहाँ पे एक औरत को आज़ादी हासिल हो जानी चाहिए थी, पर घर भी वो बन गया उसका जेल। इसलिए जॉइंट फैमिली सिस्टम हराम है, क्योंकि हमारे घर में ख़वातीन पर्दा नहीं करती, वो अपने अपने बहनोई के सामने, अपने जेठ के सामने खुला डुला फिरती हैं। वो अलग बात है कि मैं और मेरा भाई, मैं अपनी भाभी से और वो अपनी भाभी से कराहत रखते हैं, उनकी तरफ ये सोच भी नहीं सकते कि यार खुदा माफ़ करे मैं कुछ वो करूँगा। लेकिन हर मर्द ऐसा नहीं होता, शैतान बहकाता है। ये खुदा की कसम मुझे कराहत आती है, मेरी भाभी मेरे करीब आके बैठ जाए मैं उठ के चला जाता हूँ, मुझे कराहत आती है। और ये मैं अपनी बीवी के लिए नहीं करता, ये मैं अपने बच्चों के लिए नहीं करता, मेरे अंदर कराहत आती है। मगर हर मर्द ऐसा नहीं होता। मैं बहुत नेक नहीं हूँ, मगर मुझे आती है कराहत, मेरे अंदर अल्लाह ने रखी है कराहत। मेरा भाई मेरी बीवी को बड़ी बहन समझता है, बहनों की तरह वो करता है। मैं उसके दिल का हाल नहीं जानता, पर मुझे पता है उसके दिल में कराहत होगी, कभी सोच भी नहीं सकता अपनी भाभी के बारे में। मगर हमारी सोच पर अगर दीन चलना होता ना मेरे भाई, तो फिर अल्लाह ताला कुरान हकीम में कहीं तो ऐसा कहते कि भाई मैंने एक दीन दे दिया है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो कर लो। अल्लाह ताला कुरान हकीम में इसके बरअक्स कहते हैं, दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, अपनी मर्जी का पिक एंड चूज तुम नहीं कर सकते। तो ये कहना कि मुझे मेरी भाभी से कराहत आती है, मेरे भाई को उसकी भाभी से कराहत आती है, ये जस्टिफाइड नहीं है। अल्लाह का हुक्म है पर्दा इख्तियार करना है। जी, 1 मिनट होल्ड कीजिए, सॉरी यार।
बेगम आ गई थी, पूछ रही थी कि नाश्ता क्या करना है। सुबह का वक्त है ना, फजर से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 30-30 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड होती है, 1.5 घंटा बैठना पड़ता है। खैर एनीवेज, वापस आते हैं बात की तरफ। तसलसल टूट गया है, मुझे सोचने दें। तो मैं कह रहा था कि आप दीन में पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे आपकी नीयत कितनी भी साफ हो। तो घर वो जगह थी जहाँ पे एक औरत को खुला डुल्ला रहना था। शॉर्ट्स पहन के फिरना चाहती है, ठीक है, बनियान पहन के फिरना चाहती है, ठीक है, जो सैंडो कहलाती है। ये उसकी जगह थी, ये उसकी वो आज़ादी की जगह थी। पर ये जगह उसके लिए बन गई कैद खाना, क्योंकि वहाँ पे उसके बहनोई और जेठ हैं। लेकिन क्योंकि हमारे माशरे में पर्दा है ही नहीं, तो कोई भी नहीं करता। बहुत कोई ऐसी गिनती की ऐसी कोई मेमन फैमिलीज़ होंगी जहाँ जो बड़ी रिलीजियस होती हैं, या फिर ऐसी कोई जो वो होती हैं, एक दहली सौदागरान की जो फैमिलीज़ होती हैं, ये बड़ी रिलीजियस होती हैं। तो इनके घरों के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम मजबूरी होती है, वहाँ पर ये घरों के अंदर भी पर्दे का इंतज़ाम करते हैं। सब में नहीं, लेकिन अक्सर में, अक्सरियत इनकी ऐसी होती है। मगर दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। दीन इस्लाम स्पेसिफिकली कहता है कि वालदैन से, मतलब मैं कुरान या हदीस से नहीं बता रहा, मैं आपको पूरा का पूरा उलमाए कराम की रोशनी में जो दीन इस्लाम को एक्सप्लेन करते हैं वो ये है कि वालिदैन को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में ही अपने बच्चों को खुद मुख्तार करें, वो अपना अपना सेटअप करें। 2 बेटे हैं, एक का अपना घर हो, एक का अपना घर हो, बस अपने अपने घरों में रहें। माँ बाप की खिदमत तुम्हें ही करनी है। ये कर लो, कभी माँ तुम्हारे पास आ जाए, कभी माँ उसके पास चली जाए, या माँ का अपना घर हो, वहाँ पर तुम जाके उनकी खिदमत करो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कि क्योंकि माँ के साथ रहना है तो फिर तो औरत की भी माँ है, फिर तो उसका भी हक बनता है कि आप उसके साथ वक्त गुजारो, क्योंकि उसकी भी तो माँ है ना। ये कोई फ़र्ज़ तो नहीं है कि औरत ही ने वहाँ जाना है। फिर तो मर्द को भी चाहिए कि अपनी बीवी की माँ, क्योंकि बीवी के माँ बाप भी आपके माँ बाप की तरह हैं। आप उनके साथ मोहब्बत करोगे, एहतराम करोगे। दीन इस्लाम अगर एक औरत को फ़र्ज़ नहीं करता कि अपने शौहर के वालिदैन की खिदमत करोगी तुम, तो खिदमत करने को फ़र्ज़ नहीं करता, लेकिन एहतराम करने को छोड़ने का नहीं कहता कि तुम उनके एहतराम भी नहीं करोगी, उनको अस्सलामु अलैकुम भी कहोगी, उनको आके नज़र करम से उनसे बात भी करोगी, क्योंकि वालिदैन हैं वो तुम्हारे शौहर के। एंड दैट सेम थिंग अप्लाइज टू द मैन, कि तुम्हारी बीवी के वो वालिदैन हैं तो उनके साथ नज़र करम करोगे, मोहब्बत करोगे, प्यार करोगे, एहतराम से उनसे मिलोगे। ये नहीं कि मैं तो दामाद हूँ, मैं तो यहाँ पे इधर इनके घर का तो पानी भी नहीं पीऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खैर, कहने का मकसद ये है, जॉइंट फैमिली सिस्टम इसलिए बुरा है। एट द सेम टाइम जॉइंट फैमिली सिस्टम एक और बहुत बड़ी चीज़ को जन्म देता है, और वो मैं आपको कभी भी नहीं समझा सकता था कि वो क्या चीज़ है, अनलेस कि मेरे पास एक बहुत खूबसूरत मिसाल मौजूद ना होती, जो कि आप इस वक्त बिग बॉस, बिग ब्रदर और पाकिस्तान का वही वाहियात किस्म का जो उसका म्यूटेशन है, वो है तमाशा प्रोग्राम। इसके ज़रिए आपने ना देखा होता। और वो क्या है कि जहाँ ये तीनों प्रोग्राम्स और इसमें काम करने वाले लोग डेफिनेटली 95% वो होंगे, क्या कहते हैं, फिक्स्ड, मतलब कि पहले से ही प्री प्लान्ड होगा कि आपने ये करना है, वो करना है। लेकिन अगर हम एक हुस्न ज़न रखें कि यार ये वाकई रियलिटी शो है और ये सब कुछ जो है पहले से प्लान्ड नहीं है, जो ये रिएक्शंस दे रहे हैं ये प्लान्ड नहीं है, और ये वाकई इनके रियल इमोशंस हैं, हम अगर हुस्न ज़न रखते हैं कि वाकई ये सब कुछ रियल है, तो ये आपको बेसिकली एक बहुत खूबसूरत चीज़ की अक्कासी करता है कि लोग बहुत अच्छे हैं, इंसान बहुत अच्छा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो इखलाकियात का बेहतरीन सरचश्मा है। लेकिन जब एक घर में ये बहुत सारी लोग एक साथ रहते हैं ना, तो उनका बुरा साइड बाहर आ ही जाती है। क्योंकि एक साथ जब आप एक घर में रहते हो ना, तो आप टकराते हो बर्तनों की तरह। एक कबर्ड में एक प्लेट रखी होगी तो वो वहाँ पे अच्छी लगेगी, लेकिन जब वहाँ पे 2 रखोगे, 3 रखोगे, टंग 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 आवाज़ें आना स्टार्ट होंगी। तो एक ही घर में जब बेशुमार मुख्तलिफ ख़यालात के लोग रहना स्टार्ट करते हैं, तो उनके दरमियान तलखियाँ और उनके दरमियान झड़पें होना शुरू हो जाती हैं। और ये इस बात का सबूत है कि एक घर में बेशुमार डिफरेंट किस्म की जब फैमिलीज़ रहती हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होती है। एक बाप हो, उसकी बीवी हो, उसके बच्चे हो, वो उसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उनको वही करना है जो बाप कहेगा, अनलेस की बीवी नाफरमान है और बच्चे भी नाफरमान निकल आते हैं। लेकिन मैं अपने भाई और उसकी बीवी और उसके बच्चों को डायरेक्ट नहीं कर सकता।
मैं अपनी बीवी को ये नहीं कह सकता कि मेरी भाभी के साथ जो है तुम्हारे अच्छा अखलाक होना चाहिए। एक मुसलमान होने के नाते मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि यार अल्लाह खुश होता है अगर अच्छा सलूक करोगे। लेकिन अगर किसी वजह से मेरा भाई मेरी बीवी को तकलीफ़ दे या मेरी भाभी मुझे तकलीफ़ दे, मेरे बच्चे और उनके बच्चे आपस में वो करें, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम यहाँ पे सिर्फ लड़ाई कर सकते हैं कि यार उसने गलत किया, इसने गलत किया, यार आपने गलत किया, यार आपकी। और फिर शोर होता है और फिर तमाशा होता है जो हो रहा है। टेलीविज़न के ऊपर भी आप देखते हो और हर घर की ये कहानी है। हर सास बुरी नहीं है और हर बहू बुरी नहीं है। सास भी अच्छी है, बहू भी अच्छी है, बस वो साथ रहते हैं तो प्रॉब्लम खड़ी होती है। आपके अपने वालिदैन बुरे नहीं हैं, लेकिन जब आपकी आपकी जब बीवी आती है, जब उसके बच्चे आते हैं, तो वहाँ पे आपकी वालिदा और वालिद के कुछ असूल डैमेज होने लगते हैं, तो वो फिर प्रॉब्लम आती है। इस वजह से दीन इस्लाम इनकरेज करता है एक मुसलमान मर्द को कि आप अपने सेटअप अलग करो, और जो ये कर ले अच्छे वसाइल होने के साथ, तो वो बेहतरीन बेहतरीन चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि हर एक को इस पे एफर्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई किसी भी मजबूरी या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ये नहीं कर पाता है, वो अपना घर अलग नहीं कर पाता है, मैं उनमें शामिल हूँ। मैं अपना घर अलग नहीं कर सकता। मैं इसको पसंद करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे और मेरे भाई को तौफीक दे, इज़्ज़त के साथ, मोहब्बतों के साथ। मेरे भाई और मेरे दरमियान बहुत मोहब्बत है और हम एक दूसरे से कोई खफा नहीं है, और हम दोनों ने अपनी बीवियों को टाइट करके रखा हुआ है, टाइट करके रखा हुआ है। और मैं ये लफ्ज़ कहते हुए डरते डरते ये लफ्ज़ कह रहा हूँ कि मैंने अपनी वालदा को भी, अपनी बीवी और अपनी वालदा के दरमियान इंसाफ करके रखा हुआ है। जबकि मैं अपनी वालदा से मोहब्बत करता हूँ, डरता हूँ क्योंकि मेरी जन्नत है वो, लेकिन मैंने ऐसा निज़ाम कायम किया हुआ है अपने घर में कि ये नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद जब मैं नहीं होता घर में, तो इनमें झड़पें होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इज़्ज़त और ख़याल के साथ मैं और मेरे भाई अच्छे टर्म्स के ऊपर अपने अपने घरों के मालिक बने, खैरियत और आफियत के साथ। लेकिन अगर नहीं है तो फिर वही करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो क्या है कि इस चीज़ के ऊपर आपने नज़र रखनी है। अच्छा देखो, क्यों नहीं कर सकते कुछ लोग? क्योंकि देखो, सब वसाइल मिला के, मेरा और मेरे भाई और मैं, मिसाल अपनी दे रहा हूँ, जो पानी हमने अरेंज करना है अपने घर वालों के लिए, ठीक है, देखो रिस्क अल्लाह देता है, लेकिन अल्लाह ताला किसी को उसका ज़रिया बनाता है, हमें ज़रिया अल्लाह ने बनाया। तो जो हम पानी अरेंज करते हैं, जो बिल्स का हम यूटिलिटीज़ को हम अफोर्ड करते हैं, जो हमें घर चलाने के लिए जितनी भी गैस वगैरह सारी चीज़ें हैं, गाड़ी हो गई, ये वो हो गए, मामलात हो गए, ये सब जो है मैं और मेरा भाई मिल के करते हैं। वो मुझ पर, मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ। ऐसी फैमिलीज़ जो कि इन डिपेंडेंसीज़ की वजह से अलग नहीं हो सकती, तो ठीक है, वो उनकी मजबूरी है। अल्लाह ताला तो मजबूरी के अंदर जो है, जो नाजायज़ जानवर है उसका गोश्त खाने की भी इजाज़त देता है, और जो नाजायज़ ड्रिंक है, शराब, उसको पीने की भी इजाज़त देता है। अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, वो बड़ा हकीम है ना। मुश्किल सूरत हाल में वो कहता है कि हराम तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगा, मगर उसको अपनी आदत ना बनाओ। तो मैं और मेरा भाई कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम नहीं कर सकते, तो हम अल्लाह ताला की दी हुई जुरिस्डिक्शन में अपने लिए उसको हलाल समझते हुए उसको चला रहे हैं। क्योंकि हमें पता है हम उन वसाइल्स का अरेंजमेंट नहीं कर सकते अलग, अकेले में। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी नेमत भी है जॉइंट फैमिली सिस्टम। मेरा एक दोस्त है, वो भी रिसेंटली शेयर कर रहा था कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है सरवाइव करना, जबकि उन हज़रत की अकेले में तनख्वाह 10 लाख रुपए है, और उनकी जो बेगम है वो भी एक टीचर हैं, और उनकी अकेले में तनख्वाह 2-3 लाख रुपए तो होगी कम से कम। और मुमकिन है कि, मुझे उसने कोई बताया तो नहीं, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, हो सकता है दोनों की इससे कम हो। लेकिन जिस पोजीशन पे मेरा दोस्त है, और जो मुझे पता है टीचर्स की आजकल तनख्वाहें होती हैं, कुछ ना कुछ तो इसके अराउंड होगी। और अगर एक खातून टीचर हैं तो उनके बच्चे जो हैं, उनकी एजुकेशन फ्री हो जाती है उसी स्कूल में अगर वो पढ़ें। इसके बावजूद वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा। तो मैंने अपने दूसरे दोस्त से कहा कि वो इसलिए सर्वाइव नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी ख्वाहिशात बहुत बड़ी हैं। मैं क्या उसे जानता नहीं हूँ? उसने बाहर के टूर भी लगाने हैं, उसने जो है वो घूमना फिरना भी है, उसने जो अखराजात भी अपने बड़े बड़े रखे हुए हैं। तो बताने का मकसद ये है, जॉइंट फैमिली एक बहुत बड़ी नेमत भी हो जाता है ऐसे लोगों के लिए कि जहाँ पर वो जो अखराजात का मसला होता है ना, वो डिवाइड हो जाता है और वो चीज़ें बहुत रिलैक्स हो जाती हैं। वो मेरा दोस्त क्यों परेशान है? क्योंकि वो सब कुछ कमाने के बावजूद अकेला है।
उसके सर पे एक और आदमी का साथ नहीं है, वो पूरा अपने बाजुओं पे डिपेंडेंट है। पीछे पानी का कोई मसला होता है वगैरह, उसको वहाँ खुद खड़ा होना होगा, खुद छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैं कभी अपने भाई को खड़ा कर देता हूँ, मामा को कभी अस्पताल जाना है तो मेरा भाई कभी ले जाता है, कभी मैं ले जाता हूँ, कोई और काम है तो ये हो जाता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम की ये अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन इन अच्छाइयों की वजह से हम अल्लाह के कानून को वो नहीं कर सकते। मौका मिले तो अलग हों, लेकिन अगर नहीं हो सकते तो इन अच्छाइयों पर नज़र रखते हुए अपने घरों को जन्नत बनाएं, तमाशा ना बनाएं। इस चीज़ को समझें कि ये जो आपकी सास है, चाहे वो मर्द की सास है चाहे वो बीवी की सास है, ये घर के सबसे पहले टीचर्स हैं आपके बच्चों के लिए। विदाउट एनी पेमेंट आपके बच्चों की पहली इखलाकियात, पहली ABC, पहली बोली, पहली नर्सरी राइम के टीचर्स आपके वालिदैन होते हैं, माँ के भी और बाप के भी, दादी दादा नानी नाना, ये सबसे पहले टीचर्स हैं, अनपेड टीचर्स। इनकी कदर करें, इनसे मोहब्बत करें, प्यार करें, घर को तमाशा ना बनाएं। एट द सेम टाइम आपकी बहू आपकी बेटी है, और अगर अल्लाह ने आपको वैसे भी सगी बेटी दी है तो जिस तरह उससे प्यार किया अपनी बहू से भी करें। और अगर आपको अल्लाह ने सगी बेटी नहीं दी, जैसे इन माय केस मेरी ममा को बेटियों नहीं मिली, उनको बेटे मिले, तो दोनों बहुएं उनकी बेटियां हैं। मेरी भाभी और मेरी बीवी मेरी ममा को ममा बुलाती हैं। रिश्ता भी उनका वैसे ही है, लड़ती भी माँ की तरह है, प्यार भी फिर माँ की तरह करती हैं। पीछे अदावत और दुश्मनी भी माँ वाली वो रखती है, जैसे एक बेटी कहती है माँ ने मेरे साथ ये, और उसके बाद दोस्ती भी ऐसी होती है, घूमना फिरना भी ऐसा होता है। ये फिर करें। बच्चियाँ, बच्चे, माएँ, ससुराल, सबको एक होना होगा, क्योंकि इस सब को अल्लाह तो देख रहा है, मगर आपके बच्चे भी देख रहे हैं। बच्चे क्या सीखेंगे अगर तुम लोगों ने घर में तमाशा लगा रखा? बच्चों को क्या तरबियत मिलेगी अगर तमाशा लगा रखा इस आपके घरों में? वो भी फिर इसी के साथ बड़े होंगे। कल को वो भी फिर जो है, या तो वो जॉइंट फैमिली सिस्टम को नफरत करेंगे, या वो अपना सिस्टम अलग करेंगे, क्या क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हुए यही टॉक्सिक चीज़ों को दोहराएंगे, कहेंगे यही नॉर्म है, लड़ाई करो, भाई के साथ भी करो, बहन के भी घर वालों के साथ। बच्चों के लिए अपने आप को सुधार लो, इस तमाशे को ख़त्म करो, ठीक है? घरों को जन्नत बनाओ ताकि आपको असली जन्नत मिल जाए। घर जन्नत नहीं होंगे ना आपके, तो आखिरत में जन्नत नहीं मिलेगी, ठीक है? प्लीज़ इस मैसेज को बड़े भाई, बेटे या दोस्त की तरह लें और इसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लेके आएँ। अपने घरों को जन्नत बनाएं, तमाशा ना बनाएं, अल्लाह को राज़ी करें, बच्चों के लिए मिसाल बने। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। कोई बात मैंने गलत किया तो मेरे लिए हिदायत की दुआ करें। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।